Now, students, we are going to discuss two functions main. That is, one is group function, and second one is having. Okay, using aggregate functions. And now in null value, last classes we have already studied functions, these aggregate functions. Some things I have not discussed, that if the null value present in the table, suppose that if null value present in the table, then what is the output for according to the value. तो एक क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा जो आता है, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन एवरेज एंड सम. ओके, इसके बेस पे सबसे ज्यादा एवरेज आता है, ठीक है, या फिर काउंट आता है. रीजन बिहाइंड इन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, जो हम जब आउटपुट देते हैं वहां पे हम गलती कर देते हैं. सपोज दैट इफ आई विल डू द सम, देन सम तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग होगा, देन यू विल नॉट काउंट. बट इफ यू विल count the value, count the salary of any table. Suppose that here two values are null and remaining three values are numeric values. Okay, so in that case the null value will not count. Okay, so the output will be 3. Similarly, in average, when you will find the average of these values, then according to the rule, the number of values divided by the total number of observation, sum of total number of observation. So here 1 2 3 4 5 से divide होना चाहिए the sum, but no, null value will excluded in that. ठीक है, किसी भी टेबल का जो कॉलम होता है, अगर उसमें नल वैल्यूज हैं वो इग्नोर हो जाएंगे. ठीक है, एक्सक्लूडिंग दोज वैल्यूज. सपोज दैट हियर 1 2 3 वैल्यूज आर देयर, so 4500, 3500 and 4000. The sum of these values will add and then now you will divide by 3. Okay, आप 3 से divide करोगे. Reason behind these two values are null, so this will not count. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है. Now see, अब अगर हम बात करते हैं ग्रुप फंक्शन की, ग्रुप बाय की, ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज. सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप बाय. ग्रुप बाय, आई हैव टोल्ड यू दैट सपोज दैट इफ सम टाइम वी हैव रिक्वायर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द सिटी और अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल, हमारे पास एक टेबल है जिसमें हम चाहते हैं कि इसमें मैनेजर हैं, डिफरेंट पोजीशंस हैं, या फिर डिफरेंट सिटीज हैं, तो हम उन सिटीज के अकॉर्डिंग वैल्यूज चाहते हैं. तो इन दैट केस जैसे हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं सम सैलरी फ्रॉम, यहाँ पे सम सैलरी इम्प्लाई, तो सिंपल एडिशन आएगा सिंगल वैल्यू में. ठीक है, डिस्टिंक्ट सैलरी मतलब अब यहाँ पे क्या होगा कि जो डिफरेंट सैलरीज होंगी उसमें अगर कॉमन सैलरी होंगी किसी की, वो ऐड करके डिवाइड करेगा, ऐड करके आपको देगा. सेम सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज कानपुर. अब यहाँ पे सैलरी का आउटपुट क्या होगा, इफ जिनकी सिटी कानपुर होगी उन्हीं के सैलरी का सम होगा. ठीक है, जिनकी सिटी टेबल में कानपुर होगी केवल उन्हीं का एवरेज होगा. ठीक है, अब ना यहाँ पे आते हैं ग्रुप बाय सिटी. ठीक है, अब क्या होगा कि आप सैलरी निकलेगी और ग्रुप बाय सिटी, जैसे हमने कहा कि कानपुर के लोग कितने हैं, उनकी सैलरी इतनी है. लखनऊ के लोग इतने हैं, इनकी सैलरी इतनी है. ठीक है, दिल्ली के लोग इतने हैं, इनकी सैलरी इतनी है. लाइक दिस जो हमारा आउटपुट आएगा वो पर्टिकुलर सिटी के अकॉर्डिंग आएगा, ना कि डिफरेंट उसके. सपोज अब यहाँ पे अगर जॉब दिया गया, एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जॉब. अब जॉब क्या है, जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होगा. मतलब सपोज दैट कोई मैनेजर है, कोई स्टोर मैनेजर है, कोई टीचर है, कोई इस तरीके से जिनकी जॉब प्रोफाइल होगी उनके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ग्रुप बाय जब हम एक स्पेसिफिक फंक्शन यूज करेंगे उसके लिए ग्रुप बाय यूज होता है. ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड भी करते हैं वैल्यू. अभी हम इसको करके भी दिखाते हैं. ठीक है, इसके बाद होता है ग्रुप बाय का सब सेम प्रोसीजर यही होता है कि लास्ट में यूज होता है विद ग्रुप बाय. ठीक है, ग्रुप बाय सिटी, ग्रुप बाय जॉब. ठीक है, ग्रुप और बाय. ठीक है, नाउ सी, अब एक सेकेंड थिंग है हैविंग. अब एक चीज बहुत पूछी जाती है कि
हैविंग क्लॉज जो होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग, ठीक है, एंड वेयर क्लॉज, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला आता है बोर्ड में, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड वेयर, ठीक है। तो वेयर क्लॉज क्या होता है कि वेयर क्लॉज जो होता है वो पूरी टेबल के रिस्पेक्ट में वर्क करता है, मीन्स पूरी टेबल को काउंट करके वेयर दिस वेयर दिस वेयर दिस, ठीक है, इस तरीके से। और ग्रुप बाय क्या होता है, हैविंग क्या होता है, हैविंग जो होता है वो केवल ग्रुप बाय के साथ ही यूज होता है, ठीक है, समझना, मतलब व्हेन यू विल यूज ग्रुप बाय, ठीक है, देन हैविंग यू विल यूज, ठीक है, उसके बाद हैविंग यूज करते हैं, उसके साथ हैविंग यूज करते हैं। बट अगर कहीं वेयर हैविंग दोनों यूज हो रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, तो हमने लिखा कि सेलेक्ट जॉब सम पे फ्रॉम ईएमपी वेयर टेबल नेम इज दिस एंड ग्रुप बाय, सॉरी वेयर वैल्यू इज दिस एंड ग्रुप बाय जॉब हैविंग सम, इस तरीके से। तो यहाँ पे इफ वेयर एंड हैविंग बोथ आर यूज्ड व्हेन देन वेयर विल बी एग्जीक्यूट फर्स्ट, तो पहले वेयर एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जो ऑर्डर आएगा उसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे, समझना, ठीक है। तो हैविंग क्लॉज इज यूज्ड विद ग्रुप बाय ओनली, क्लॉज ओनली, ठीक है, ग्रुप बाय के साथ ही हैविंग क्लॉज यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट जॉब सम पे फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय जॉब हैविंग एवरेज 7000 ग्रुप बाय हैविंग काउंट ग्रेटर देन 5, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आया सबको, ठीक है। तो ग्रुप बाय और हैविंग का बहुत ख्याल रखना, ठीक है, कि अगर डिफरेंस आता है तो हमेशा इसी चीज को यूज करना है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है।